नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण के संस्थानों के व्यवसाय फैशन टेक्नोलॉजी के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या पर अंकित प्रसंग एलिमेंट ऑफ डिजाइन यानी डिजाइन के आधार पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। तो चलिए पढ़ते हैं डिजाइन के आधार क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डिजाइन के मूल तत्व। एलिमेंट ऑफ डिजाइन, डिजाइन बनाने के लिए जो तत्व भाग लेते हैं उन्हें कला डिजाइन के मूल तत्व कहा जाता है। यानी कि डिजाइन क्रिएट करने में जो भी तत्व भाग लेते हैं जैसे कि डॉट, लाइन, शेप, ये सब फंडामेंटल ऑफ डिजाइन होते हैं, यानी कि डिजाइन के तत्व होते हैं। इनके बिना डिजाइन क्रिएट कर पाना मुश्किल होता है और इन तत्वों का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है डिजाइन क्रिएट करने में। डिजाइन के मूल तत्व डिजाइन के आधार फंडामेंटल ऑफ डिजाइन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डिजाइन क्रिएट करने में। ये वो तत्व होते हैं जिन्हें एक डिजाइनर वस्त्रों की डिजाइनिंग में शामिल करता है। ये जो तत्व होते हैं इनका यूज डिजाइनर करते हैं, यानी कि डिजाइनर जो भी डिजाइन बनाता है उसमें डॉट डॉट लाइन शेप यूज करके एक डिजाइन क्रिएट करता है, जिसे कि हम गारमेंट पे प्रिंट करते हैं या गारमेंट पे बनाते हैं। डिजाइन के मूल तत्व जैसे डॉट लाइन, बनावट, आकार एवं रंग ब्रश डिजाइनिंग में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जो डॉट है इनके भी बहुत अलग रोल है, लाइंस की अलग रोल है। बनावटें यानी कि दिख डॉट लाइन को यूज करके जो डिजाइन क्रिएट हो रहा है उसकी बनावट कैसी लग रही है, उसका आकार कैसा है और उसके रंग वगैरह, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। डिजाइन के मूल तत्व खूबसूरत वस्त्र की डिजाइनिंग के लिए बेस लाइन प्रदान करता है। जो डिजाइन के तत्व होते हैं ये सब मिलकर जो डिजाइन क्रिएट करते हैं वो डिजाइनिंग का बेस लाइन होता है। यानी कि इनके बिना कोई भी डिजाइन कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं कि इस गारमेंट में डॉट्स का यूज हुआ है और इसमें लाइंस एंड फ्लावर प्रिंट यूज करके बनाया गया, यानी मिक्स मैच करके बनाया गया है। इसी प्रकार से इसमें वेवी यानी लहरदार डिजाइन यूज करके बनाया गया है। यानी कि इन तत्वों को मिला जुला कर जो डिजाइन क्रिएट करते हैं वो हमारा डिजाइन के जो तत्व होते हैं। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट ऑफ डिजाइन में क्या क्या आता है। डॉट, जैसे कि आप नीचे इमेज में देख रहे हैं डॉट, ये भी डिजाइन का एक इम्पोर्टेंट तत्व है। रेखा, लाइन, किसी भी डिजाइन को, किसी भी आकार को, शेप को बिना लाइन को आप प्रदर्शित नहीं कर सकते। आकृति, रूप, लाइन को यूज करके तभी आप किसी भी डिजाइन को आकृति दे पाएंगे, रूपरेखा दे पाएंगे। आकार, इन सब को यूज करके जो शेप क्रिएट होता है, शेप या सिलवेट क्रिएट होता है, उनको आकार कहते हैं। टेक्सचर यानी बनावट, जो कपड़े पर जो टेक्सचर क्रिएट होता है उसको छू कर या देख कर उसको उसे फील किया जाता है। यानी कि अगर हम कपड़े को टच कर रहे हैं या खुरदुरा सा फीलिंग आ रहा है तो उसे टेक्सचर कहते हैं। या उसे उस पर प्रिंट कर दिया गया हो या कोई एम्ब्रॉयडरी कर दी गई हो, वो टच करने से टेक्सचर की फीलिंग आती है। एंड रंग, कपड़े का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जो कि रंग होता है, क्योंकि रंग के बिना डिजाइन को एक अच्छा रूप दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं डिजाइन के विभिन्न मूल तत्व निम्न प्रकार हैं। पहला डॉट, ये आधारभूत मूल तत्व एवं सबसे छोटी इकाई होती है। यानी कि जो ये एलिमेंट ऑफ डिजाइन है उसमें सबसे छोटी इकाई डॉट्स को मानी गई है। डॉट्स का आकार डिजाइनिंग में काफी महत्वपूर्ण होता है। यदि डॉट बड़ा है तो सतह भी बड़ी दिखाई देती है। डॉट का जो आकार है वो डिजाइनिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल करता है और डॉट जितना बड़ा होता है उसकी सतह उतनी ही बड़ी दिखाई देती है। अतः कहा जाता है कि पतले फिगर वाले व्यक्ति को बड़े बड़े डॉट वाली ड्रेस पहननी चाहिए। जो कि काफी पतले फिगर है यानी कि काफी दुबले पतले हैं, उन्हें बड़े बड़े डॉट्स के गारमेंट का सिलेक्शन करना चाहिए, पहनना चाहिए, जिससे कि वो उनका फिगर नॉर्मल फिगर की तरह दिख पाए। डॉट्स की चैन एक रेखा की तरह बन सकती है। यानी कि डॉट्स का यूज करके, यानी डॉट्स की प्लेसमेंट करके कपड़े पर उन्हें अलग अलग रूपरेखा प्रदान किया जा सकता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, यहाँ डॉट यहाँ पे ऑल ओवर दिया हुआ, ऑल ओवर यानी कि गारमेंट के पूरे कपड़ों पर
देकर एक डिजाइन क्रिएट किया गया है। अब हम पढ़ेंगे रेखा यानी लाइन क्या होता है। साथ साथ जुड़े दो बिंदुओं के मध्य की दूरी लाइन कहलाती है, यानी कि एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु की जो रेखा होती है उसे लाइन कहते हैं। यह सबसे साधारण एवं महत्वपूर्ण डिजाइन तत्व होता है। ये भी एलिमेंट ऑफ डिजाइन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिना लाइन के कोई भी डिजाइन क्रिएट कर पाना संभव नहीं होता है। लाइंस के भिन्न आकार एवं आकृतियां भिन्न भिन्न प्रभाव दर्शाती हैं, यानी कि लाइनों को भी अलग अलग आकार देते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन यानी कि हॉरिजेंटल, वर्टिकल, जिगजैग लाइन, ये अलग अलग प्रभाव दर्शाती हैं। खड़ी या लंबवत लाइंस व्यक्ति को लंबा एवं पतला दर्शाती है। जो वर्टिकल लाइन होता है वो खड़ी या लंबवत लाइन व्यक्ति को लंबा एवं पतला दर्शाती है, यानी कि वर्टिकल लाइन का जिस गारमेंट जो पतला व्यक्ति यानी लंबा व्यक्ति पहनता है तो वो अच्छा दिखता है और उनका फिगर जो है वो नॉर्मल दिखता है। जबकि आड़ी एवं क्षैतिज लाइन में व्यक्ति छोटा एवं मोटा दिखाई देता है। आड़ी लाइन यानी कि आपकी जो कि तिरछी, आड़ी एंड मोटी यानी कि क्षैतिज यानी कि तिरछी लाइन जो होती है उससे क्या होता है, व्यक्ति मोटा और छोटा यानी हाइट में कम और मोटा दिखता है। तो इसलिए कपड़ों का चुनाव अपने अपने शरीर को देखते हुए चुनाव करना चाहिए। अगर आप पतले हैं तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन का चुनाव करिए, हॉरिजॉन्टल लाइन वाले कपड़े का। अगर आप वो छोटे हैं, मोटे हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने डिजाइन का सिलेक्शन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे लाइंस के प्रकार में कौन कौन से आते हैं। सीधी स्ट्रेट यानी कि आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, मुड़ी हुई कर्व जो कि ये मुड़ी हुई आपको इमेज में दिख रहा है, जिगजैग, यहाँ पे जिगजैग आपको दिख रहा है, तिरछी डायगोनल लाइन, एंड लहरदार वेवी जैसे कि आप देख रहे हैं वेवी, सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल घुमा हुआ, बिंदुदार डॉटेड यानी कि डॉट डॉट जो लाइनें होती हैं उनको बिंदुदार कहते हैं, मोटी यानी थिक लाइनें, पतली यानी थिन लाइनें मतलब पतली सी लाइनें हो, लंबवत प्रीपेंडिकुलर जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं। इन सब लाइनों के अलग अलग इंपॉर्टेंट रोल है, अलग अलग डिजाइन को ये दर्शाते हैं। अब हम पढ़ेंगे लाइनों का वर्गीकरण। वस्त्रों में लाइंस को निम्न 3 तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। लाइंस पहले तो टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, उनके डायरेक्शन क्या क्या होते हैं, उनके उपयोग यानी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ किया जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रकार में कौन कौन से आते हैं। सीधी यानी स्ट्रेट लाइन, मुड़ी हुई कर्व लाइन, जिगजैग जैसे कि आपने ऊपर इमेज में देखा है कि सीधी सीधी लाइन इस प्रकार होती है, मुड़ी हुई लाइन इस प्रकार होती है, जिगजैग इस प्रकार होती है। अब पढ़ते हैं डायरेक्शन। अब लाइनों की दिशा क्या होती है, दिशा क्या क्या हो सकती है। वर्टिकल लाइन यानी कि वर्टिकल इस तरह से खड़ी हुई लाइन, आड़ी यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, तिरछी यानी कि डायगोनल लाइन। अब इनके उपयोग यानी इसे कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है। संरचनात्मक स्ट्रक्चरल कुछ फैब्रिक होते हैं जो कि वो उसमें कपड़े में ही एक उनकी विविंग हुई होती है और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग की मतलब वर्टिकल डिजाइन है या खड़ी लाइन है, इस प्रकार से उसको डिजाइन मतलब यानी कपड़े में ही जो डिजाइन क्रिएट हुआ होता है वो उसको संरचनात्मक कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो सजावटी यानी डेकोरेटिव यानी कि जिसे हम खुद से डेकोरेट किए हुए कपड़े के थ्रू, वो डेकोरेटिव होता है। अब हम लाइनों के प्रकार पढ़ते हैं। सीधी लाइनें, सभी वस्त्रों में कुछ सीधी लाइनें होती हैं। अधिक सीधी लाइनों के प्रयोग से स्टिफर एवं स्लिम लुक प्राप्त होता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे सीधी लाइनों का यूज हुआ है। तो इस जो मोटे व्यक्ति होते हैं वो अगर ये सीधी लाइनें के कपड़े पहनेंगे तो उनका बॉडी थोड़ा पतला दिखाई देगा। मुड़ी हुई लाइनें, ये लाइनें शरीर के आकार एवं आकृति को भी बढ़ा देती है। ये लाइन पॉकेट, कॉलर, सीम, गैदर इत्यादि पर दी जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे गारमेंट में देख रहे हैं, ये मुड़ी हुई लाइनें हैं यानी वेवी टाइप की लाइन है। ये जो ज्यादा मोटे व्यक्ति होते हैं उनको ये कपड़े पहनना चाहिए। और ये इन इन लहरदार के कपड़ों का यूज अधिकतर आप देखते होंगे कि शर्ट्स के कॉलर, शर्ट का जो फ्रंट फैब्रिक होता है वो अधिकतर स्ट्रेट रखा जाता है और बैक भी स्ट्रेट रखा जाता है। लेकिन आप देखते होंगे कि जो कॉलर होता है, जो कफ होता है, उसमें कपड़े को डायगोनल कर देते हैं यानी कि वो मुड़ी हुई लाइनें दिखाई दे। अब हम पढ़ेंगे जिगजैग लाइनें क्या होती हैं।
इन लाइनों के जिगजैग समान तीखे पॉइंट होते हैं जिसके कारण एकाएक ही दिशा बदल जाती है। जो ये लाइन होती है वो जिगजैग समान होता है जिसकी डायरेक्शन बदल जाती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं इमेज में, ये जिगजैग लाइन बना हुआ है। क्योंकि इन लाइनों को आसानी से नोटिस किया जा सकता है, अतः इनका प्रयोग एक सीमा में ही किया जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लाइनों की दिशा यानी डायरेक्शन। खड़ी वर्टिकल लाइन, इन लाइनों से लंबाई एवं पतलेपन का एहसास होता है। जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि जो वर्टिकल लाइन का गारमेंट होता है वो मोटे व्यक्ति को पहनना चाहिए ताकि वो उन्हें पतलेपन का एहसास हो और वो थोड़ा पतला दिखाई दे। ये लाइन भारी शरीर एवं छोटे फिगर वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है। जो थोड़े मोटे होते हैं, जिनकी हाइट कम होती है, ये ये वो लोग यूज करते हैं जिससे कि उनकी हाइट थोड़ी बड़ी हुई दिखाई देती है। अब पढ़ेंगे आड़ी यानी हॉरिजॉन्टल लाइनें। ये लाइनें आराम एवं शांति का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इन लाइनों में शरीर छोटा एवं चौड़ा दिखाई देता है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जिनकी हाइट काफी ज्यादा है, जो काफी पतले हैं, उनको पहनना चाहिए जिससे कि वो थोड़े चौड़े दिखाई दे और थोड़े हाइट में छोटा दिखाई दे, यानी कि वो बैलेंस दिखाई दे। ये लाइन हेम लाइन, चौड़े नेक 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 लाइन, स्लीव, कॉलर, बेल्ट इत्यादि पर किया जाता है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अधिकतर बेल्ट, नेक लाइन, स्लीव इन सब पे यूज किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे तिरछी यानी डायगोनल लाइनें। ये लाइन गति अथवा दिशा की फीलिंग दर्शाती हैं। इन लाइनों के प्रभाव से शरीर पतला दिखाई देता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, डायगोनल लाइनों की यूज हो रखे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मोटा व्यक्ति होता है और वो डायगोनल लाइन का फैब्रिक कपड़ा पहनता है तो उसे वो पतला और स्लिम दिखाई देता है। और यहाँ पे ये सबसे पहले आपने वर्टिकल लाइन पढ़ा था, तो वर्टिकल लाइन में भी आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो मनुष्य होता है वो पतला दिखाई देता है। तो जो मनुष्य होते हैं उनको अपने कपड़ों का चुनाव अपने फिगर के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे लाइनों का उपयोग क्या है। संरचनात्मक लाइनें, यदि वस्त्र का फैब्रिक प्लेन है तो ये अधिक विजिबल होता है। जो अगर हम प्लेन कपड़े का कोई गारमेंट बना रहे होते हैं तो वो ज्यादा विजिबल होता है, यानी कि ज्यादा नीट एंड क्लीन दिखता है। ये लाइनें सीम, डॉट, फिटिंग, टक्स एवं सीरिंग इत्यादि द्वारा दी जाती है। जो प्लेन कपड़े होते हैं यानी प्लेन फैब्रिक होता है, उनका गारमेंट बनाने के टाइम में उसमें डॉट्स डाल के, उसमें कोई डिजाइन यूज करके फैब्रिक के थ्रू वो ज्यादा दिखाई देता है। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पे ये डॉट डली हुई है जो कि बहुत ही सिंपल एंड सोबर दिख रहा है, एंड यहाँ पे फैब्रिक का ही बो बना दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे सजावटी लाइनें। कपड़े की सतह पर सजावटी सामान जोड़कर इन लाइनों को बनाया जाता है। जो जो गारमेंट होते हैं, जो फैब्रिक, वो फैब्रिक के ऊपर जो भी कुछ हम डिजाइन क्रिएट करते हैं वो आपकी सजावटी लाइनें में आती हैं। जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, ये कपड़े के ऊपर ही फ्रिल लगा दिया गया है। तो फ्रिल के थ्रू, गैदर के थ्रू, यानी कि प्लेन कपड़े के ऊपर आप कोई भी डिजाइन क्रिएट करते हैं कपड़े से, तो वो आपकी सजावटी में आते हैं। वस्त्र को सजाने एवं आकर्षक बनाने के लिए दी जाती है। ये सारा काम जो है, जो आप जो गैदर डालते हैं, जो प्लीज डालते हैं, वो गारमेंट को आकर्षित बनाता है। इन्हें वस्त्रों पर बटनों की श्रेणी, रफल, फ्रिज, पाइपिंग इत्यादि द्वारा बनाया जाता है। यानी कि रफल भी कपड़े का बना हुआ होता है, तो कपड़े पे कपड़े का डिजाइन बनाना, और फ्रिंज यानी आप कपड़े से ही फ्रिंज तैयार करना, पाइपिंग बनाना, वो सब जो है वो डेकोरेटिव में आता है। अब हम पढ़ेंगे आकृति, रूप या फॉर्म। फॉर्म किस किस प्रकार का होता है वो अब हम जानेंगे। फॉर्म का तात्पर्य आकार व प्रकार से है। बिना आकार प्रकार के डिजाइन का कोई सार नहीं होता। जो भी आकृति होती है उसके अलग अलग डिजाइन, अलग अलग शेप होते हैं, उनके बिना कोई भी डिजाइन क्रिएट कर पाना मुश्किल होता है। इसके 3 परिमाप, लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई होते हैं। डिजाइन बनाने के लिए 5 आकृतियों का सहारा लेना पड़ता है जो निम्न है। पहला जो है आयताकार यानी रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर, जहाँ यहाँ पे आप इमेज में देख रहे हैं। वर्गाकार यानी स्क्वायर, त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर, वृत्त या गोला एवं ये सर्कल। अंडाकार इलिप्स, यानी कि ये जो डिजाइन है, जो शेप है, इन सब के बिना किसी भी डिजाइन को आकृति दे पाना
संभव नहीं होता है। इनकी आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग होता है। इनसे ही और आकृतियां जन्म लेते हैं और तरह तरह के नमूने का निर्माण होता है। यानी कि इन सारे एलिमेंट्स को मिलाकर जो डिजाइन बनते हैं, इन सारे एलिमेंट्स को मिला के हम अलग अलग डिजाइन क्रिएट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आकार यानी शेप, सिलुएट्स। आकार अथवा सिलुएट डिजाइन के मूल तत्व का एक ही महत्वपूर्ण गुण होता है। इसका तात्पर्य गारमेंट की आउटलाइन से है। सिलुएट्स किसे कहते हैं? सिलुएट्स जो कि गारमेंट का शेप देता है। गारमेंट का शेप यानी कि ये गारमेंट का शेप है, इसको शेप या सिलुएट कहा जाता है। यानी कि कपड़े की जो आखिरी छोर, यानी कि जो आपके यहाँ पे किनारियों में जो कपड़े को पहनने के बाद जो किनारे क्रिएट होता है, जो यानी कि जो साइड वाले डिजाइन होते हैं, उनको सिलुएट्स बोला जाता है। गारमेंट की शेप एवं साइज उसके सिलुएट द्वारा ही जज किया जाता है। जो उसके सिलुएट्स है, उसके गारमेंट की साइज और उसका शेप क्या क्रिएट कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। सिलुएट पूर्णतः फैशन एवं व्यक्ति के शरीर जो कि रिपीटिव यानी कि रिपीट हो रहा है पर निर्भर करता है। एक समय आवरग्लास सिलुएट्स काफी लोकप्रिय था, फिर इन्वर्टेड ट्रायंगल एवं फिर ट्यूबुलर सिलुएट अस्तित्व में आया। यानी कि जो ये आवरग्लास सिलुएट है, ये पहले चला करता था, पहले लोकप्रिय था, फिर उसके बाद इन्वर्टेड ट्रायंगल एवं फिर ट्यूबुलर सिलुएट आया। सिलुएट के लिए दूसरा शब्द जो है वो बॉडीज भी कहा जाता है। यानी कि सिलुएट जो है, सिलुएट को शेप भी कहते हैं, जो उसके किनारे को जो शेप देता है उसे सिलुएट भी कहा जाता है और इसे बॉडी भी कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बनावट यानी कि टेक्सचर। बनावट डिजाइन का वह मूल तत्व है जो छूकर एवं देखकर महसूस किया जाता है। यानी कि कपड़े के ऊपर जो बनावट होता है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, यहाँ कपड़े की ही वीविंग हो रखी है। यानी कि आप इसको छू के महसूस कर सकते हैं कि ये मतलब खुरदुरा है या नहीं है। इसके तात्पर्य फैब्रिक की दिखावट से, यानी कि जो ये दिख रहा है, यानी आप इसको देख रहे हैं तो ये आपको देखने में ही लग रहा है कि इसकी वीविंग जो है कपड़े में ही डिजाइन क्रिएट कर रखा हुआ है, तो इसको टेक्सचर कहते हैं। जैसे कि आपने ऊपर आगे पढ़ा था कि टेक्सचर क्या होता है, तो इसी प्रकार से टेक्सचर यानी कि उसे छू के एहसास किया जाता है, महसूस किया जाता है। यह खुरदरेपन अथवा चिकनेपन, फीके अथवा चमक एवं कड़क अथवा सॉफ्टनेस का गुण होता है। जो टेक्सचर वाला फैब्रिक होता है, ये खुरदरापन होता है, चिकनापन भी हो सकता है और इसका कलर फीका हो सकता है, चमक वाला भी हो सकता है और कड़क भी हो सकता है। इन सब को छू के महसूस किया जाता है। बनावट को फैब्रिक के स्पर्शनीय गुण द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी कि जो टेक्सचर फैब्रिक होता है उसको स्पर्शनीय यानी छू कर उसकी क्वालिटी को हम पहचानते हैं। बनावट के निश्चित भौतिक पहलू वजन, आकार, शेप इत्यादि होता है। अब हम पढ़ेंगे बनावट के दो प्रकार। संरचनात्मक बनावट यानी फैब्रिक अथवा गारमेंट को तैयार करना। संरचनात्मक यानी आप प्लेन कपड़े के द्वारा उस पे अलग अलग डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं, फ्रिल के थ्रू, गैदर के थ्रू, पाइपिंग के थ्रू, वो संरचनात्मक कहलाता है। अतिरिक्त दृष्टिगत बनावट यानी फैब्रिक अथवा कपड़े की सतह पर कोई डिजाइन प्रिंट करना, यानी कि आपके प्लेन कपड़े के ऊपर आपने प्रिंट कर दिया, ये आपको देखने में लग रहा है यहाँ पे कपड़े पे प्रिंट हो रखा है, तो ये आपका दृष्टिगत यानी आप देख के इसको पहचान रहे हैं कि इस कपड़े में प्रिंट हो रखा है, तो यानी कि ये आपका अतिरिक्त दृष्टिगत में बनावट में आता है। इसी प्रकार से आप प्लेन कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी कर देते हैं तो भी वो इसके दृष्टिगत में आता है, क्योंकि उसको देख के हम पहचान सकते हैं कि इसके ऊपर प्रिंट हुआ है या एम्ब्रॉयडरी हुआ है, क्या हुआ है। अब हम पढ़ेंगे बनावट का निर्धारण। फैब्रिक में उपस्थित घटकों की व्यवस्था द्वारा बनावट को निर्धारित किया जाता है। रेशे, यान, बुनाई एवं फिनिश वो घटक है जिनसे फैब्रिक तैयार होता है। यानी कि जो ये आप देख रहे हैं इमेज में, ये जो रेशे हैं इनके थ्रू ही कपड़ा बनाया जाता है। इनको पहले यान बनाया जाता है, इनकी ऐठन देकर यान बनाते हैं, फिर यान की से बुनाई करके कपड़ा तैयार करते हैं। इसी से कपड़े की बनावट निर्धारण होता है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले रेशे यानी फाइबर। रेशे बाल समान पतले तंतु होते हैं, जैसे ऊन के रेशे,
कॉटन के रेशे या रेशमी रेशे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कपड़ा बनता है वो फाइबर से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि वो कॉटन का भी हो सकता है, ऊन का भी हो सकता है और रेशमी भी हो सकता है। धागा यानी यान, धागे रेशों द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रेशे से धागा बनता है, वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। जो कई भिन्न तरीकों से मुड़े होते हैं, उनको ऐठन अलग अलग प्रकार के ऐठन देकर अलग अलग कपड़े क्रिएट करते हैं। टेक्सचर कम घुमाव में चमक एवं अधिक घुमाव से खुरदुरा मिलता है। यानी कि उसको टेक्सचर मतलब यानी कि ऐठन देकर उसे अलग अलग उसकी टेक्सचर को क्रिएट करते हैं और उसमें चमकीला चमक और घुमाव क्रिएट होता है। अब हम पढ़ेंगे फैब्रिक। इसका निर्माण बुनाई, नीटिंग, फेल्टिंग, बॉन्डिंग अथवा ब्रेडिंग तकनीकी द्वारा होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले रेशे को धागा बनाया जाता है और धागे से फैब्रिक बनाया जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि धागे के थ्रू आप बुनाई कर सकते हैं, कपड़े की बुनाई भी होती है, यानी जैसे आप स्वेटर बुनते हैं उस प्रकार से भी कपड़े की कपड़े बनाने का प्रोसेस होता है। निटिंग भी होता है यानी वीविंग करके। फेल्टिंग यानी उसको जमा कर, मतलब कुछ कपड़े होते हैं वो जो कि जमा के बनाए जाते हैं। बॉन्डिंग अथवा ब्रेडिंग, ब्रेडिंग यानी गूंथ कर। इन सब तकनीकी द्वारा कपड़ों का निर्माण किया जाता है। टेक्सचर का निर्धारण उसकी तकनीकी पर निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे रंग पर बनावट का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेक्सचर ऑन कलर। धुंधली सतह की तुलना में चमकीली सतह पर रंग अधिक हल्के दिखाई देते हैं। यानी कि आप जो बेस यूज करेंगे वो आपका डल है यानी धुंधला है तो आपका कलर उभर के आएगा, लेकिन अगर आप चमकीले कपड़े का यूज कर रहे हैं तो आपका जो कलर है वो हल्का दिखाई देगा। सिलवट वाले टेक्सचर फैब्रिक पर रंग गहरे दिखाई देते हैं। भौतिक अनुपात में बनावट का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेक्सचर ऑन फिजिकल प्रोपोर्शन। खुरदुरी बनावट फैब्रिक के रंगों को वश में कर लेता है। यानी कि जो खुरदुरी बनावट होता है, जो टेक्सचर वाला, जैसे कि आपने आगे भी पढ़ा कि टेक्सचर फैब्रिक जो होता है वो कलर को वश में, यानी कि कलर कलर कम दिखता है और उसका टेक्सचर ज्यादा दिखता है। नरम एवं ड्रेपेबल फैब्रिक शरीर पर चिपक जाता है। चमकीला टेक्सचर प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है एवं व्यक्ति को बड़ा दिखाता है। अगर यानी कि आपके कपड़े में टेक्सचर चमकीला है तो वो आपको मतलब वो रिफ्लेक्ट करता है जिससे कि व्यक्ति बड़ा दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे रंग, कलर। रंग प्रकृति की देन है। जैसा कि सबको पता है कि रंग जो है वो प्रकृति से ही आया है। प्रकृति का सौंदर्य रंगों से अभिभूत है, इसलिए रंगों को प्रारंभिक ज्ञान आवश्यक है। जो कलर है वो सबसे पहले वो प्रारंभिक कलर में आया, यानी कि प्राइमरी कलर, जिसमें कि 3 कलर होते हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। लाल, नीला एवं पीला ये तीनों आरंभिक यानी प्राइमरी कलर होते हैं। इन्हें तीनों के मिश्रण से कई रंग का निर्माण होता है। यानी कि जो ये प्राइमरी कलर होता है और रेड, येलो, ब्लू, इन तीनों कलर को मिला के कई तरह के कलर का निर्माण होता है। दो प्रारंभिक रंगों को मेल से माध्यमिक रंग मिलता है। यानी कि जो ये दो प्रारंभिक यानी 2 प्राइमरी कलर है, यानी आप रेड एंड ब्लू कलर लेते हैं तो उससे सेकेंडरी कलर बनता है। जैसे एग्जांपल में यहाँ लिखा हुआ, लाल एंड पीले को मिलाएंगे तो वो नारंगी कलर बनेगा, और लाल और नीले को मिलाएंगे तो बैगनी कलर बनेगा, नीले एंड पीले को मिलाएंगे तो हरा कलर बनेगा। आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं, यहाँ येलो एंड रेड को मिक्स करके ऑरेंज कलर बनाया गया है, एंड रेड एंड ब्लू को मिला के बैगनी कलर बनाया गया है, एंड नीले एंड पीले को मिला के ग्रीन बनाया गया है। इस तरह से जो कलर प्राइमरी कलर से मिलकर बनते हैं उनको सेकेंडरी कलर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे तृतीय श्रेणी में आने वाले रंग उप माध्यमिक रंग कहलाते हैं। यानी कि प्राइमरी कलर से सेकेंडरी कलर बनता है, प्राइमरी के कलर मिलाकर सेकेंडरी कलर क्रिएट होता है, और सेकेंडरी कलर मिलाकर उसको टेरिटरी कलर बनता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्राइमरी कलर है, येलो प्राइमरी कलर होता है और जो ऑरेंज है वो सेकेंडरी कलर होता है। उन दोनों को मिला दिया तो टेरिटरी कलर बन गया। इसी प्रकार हमने रेड को लिया, रेड जो कि प्राइमरी होता है, और ऑरेंज जो है आपका सेकेंडरी होता है, उसको मिलाकर हमने रेड ऑरेंज बना दिया। एंड रेड आपका प्राइमरी कलर होता है, वॉयलेट जो है सेकेंडरी है, उनको मिला के हमने वॉयलेट कलर बना दिया। इसी प्रकार से ब्लू भी प्राइमरी होता है और वॉयलेट भी सेकेंडरी होता है, तो इनको मिला के ब्लू एंड वॉयलेट कलर बना दिया गया।
और यहाँ पे ब्लू प्राइमरी कलर है और ग्रीन सेकेंडरी कलर है। ये इसको मिला के ब्लू एंड ग्रीन आपका टेरिटरी कलर बन गया। येलो भी प्राइमरी कलर है एंड ग्रीन सेकेंडरी है, उनको मिला के येलो ग्रीन। इसी प्रकार से ये प्रक्रिया करके टेरिटरी कलर क्रिएट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सफेद एवं काला न्यूट्रल, जिसे न्यूट्रल रंग कहते हैं। न्यूट्रल रंग वो रंग है जो प्रकृति से आया है, जैसे कि मिट्टी का कलर बेज होता है, और इसी प्रकार से ब्लैक कलर को भी लाइट ग्रे को न्यूट्रल कहते हैं। इसी प्रकार से जो कलर डल दिखता है उसे न्यूट्रल कलर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं आइवरी कलर, ये बहुत डल है, ये आपका न्यूट्रल कलर। इसी प्रकार से न्यूड है, इसी प्रकार से बेज है, टैन है, ये सारे न्यूट्रल कलर होते हैं। तो आज आपने क्या पढ़ा? डिजाइन के मूल तत्व के प्रकार एवं उनका परिचय। पहले तो हमने डॉट के बारे में जाना, जो कि डॉट एक डिजाइन की जो तत्व की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। रेखे के बारे में जाना, टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा, लाइन के प्रकार, लाइनों की दिशा, डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन कैसे किस प्रकार से होते हैं उनके बारे में जाना। लाइनों का उपयोग यानी इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उनके बारे में भी पढ़ा, और आकृति, इन सब मिला के जो हम फॉर्म्स क्रिएट करते हैं उनके बारे में भी जाना, और शेप एंड सिलुएट्स क्या होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा, बनावट क्या होते हैं उनके बारे में भी जाना, और कलर का क्या रोल है ये भी पढ़ा। ये टॉपिक एनएसक्यूएफ लेवल एनसीवीटी सिलेबस के अंतर्गत से लिया गया है। इसका प्रेरणा स्रोत फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी थ्योरी बुक से लिया है, जिसकी लेखिका नीतू आजाद रमन है। आज मैंने आपको एलिमेंट ऑफ डिजाइन यानी कि डिजाइन के आधार पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। मैं आशा करती हूँ आपको यह प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।